बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नेक्स्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है? द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज़ यूज टू रेफर टू एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। जो पास्ट में हुआ है, होता रहा है, तो आपने कहना है व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस ही was sleeping। was sleeping, देखें क्या यूज़ हुआ, was और वर का यूज़ होता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लग जाता है, तो ये बन जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या बन जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कल हुआ लेकिन होता रहा, तो उसके लिए आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना है। नाउ लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स। When I went to his house, he was sleeping। अब यहाँ पे went जब मैं गया तो he was sleeping। was sleeping जो है वो past continuous tense है। The negative कैसे बनता है? The negative is formed with was और were। Not बीच में लगा देते हैं, present participle of the main verb। She was not complaining about her problems। सिर्फ not लग जाएगा तो ये negative sentence बन जाएगा। इसी तरह दे वर नॉट अलाउइंग अस इनसाइड, वो हमें अंदर जाने की इजाज़त दे रहे थे। इसी तरह द इंटरोगेटिव इज़ फॉर्म्ड विद वॉज वर, सब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वाई वर यू शाउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम किस टेंस के ऊपर थे? यहाँ पे व्हाट वाज शी ट्राइंग टू से। अच्छा, हमने कॉन्टीन्यूस में पढ़ा कि यूज़ ऑफ ing और फर्स्ट फॉर्म और was या फिर वर का यूज़। I was eating, she was eating, he was eating। they के साथ क्या आएगा? was आएगा? no, they were eating। you के साथ were, you were eating। फिर है it was, जैसे अब कोई डॉग है, कुछ है, इट वॉज ईटिंग, इट के साथ भी वॉज लगेगा। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे ing लग गया और वॉज वर लग गया। व्हेन आई विजिटेड हर यस्टरडे, अच्छा क्या है? टू मार्क एन एक्शन ऑफ रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन इन द पास्ट। अब ऐसे एक्शन को मार्क करने के काम आता है। मार्क का मतलब होता है बताने के या मेंशन करने के। मार्क आउट एन एक्शन ऑफ रिलेटिवली का मतलब होता है थोड़ा सा। वैसे तो रिलेटिव रिश्तेदारों को कहते हैं ना, यहाँ पे रिलेटिवली लॉन्गर, थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन क्या होता है? टाइम पीरियड इन द पास्ट। तो दिस मार्क आउट एन एक्शन ऑफ रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन इन द पास्ट क्या है? व्हेन आई विजिटेड, जब मैंने उससे मिलने गई या उसको विज़िट करने गई यस्टरडे, तो क्या हुआ? शी वॉज कुकिंग, वो कुक कर रही थी, खाना बना रही थी। तो हमने एक लॉन्गर ड्यूरेशन के इंसिडेंट को, एक रिलेटिवली एक एक्शन को बताया कि व्हेन आई विजिटेड, जब मैं कल गई, यस्टरडे शी वॉज कुकिंग। तो किसको मार्क करने के लिए? एक पास्ट इवेंट को मार्क करने के लिए भी यूज़ होता है। देन है टू शो अ लॉन्ग लास्टिंग एक्शन व्हेन नरेटिंग अ स्टोरी। लॉन्ग लास्टिंग एक्शन को बताने के लिए, एक लंबे टाइम के लिए जो एक काम होता रहा, उसके लिए। द क्वीन वॉज सिटिंग ऑन हर थ्रोन। क्वीन बैठी हुई थी अपने उस, वो जो तख्त होता है उसके ऊपर, थ्रोन के ऊपर। थ्रोन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो थ्रो, THROW, थ्रो वैसे होता है ना, गिराओ, इसको फेंको। तो यहाँ पे थ्रोन क्या है? उसने वो अपने तख्त के ऊपर, वो जो उनका क्वींस का एक अच्छा सा बना हुआ होता है, उसके ऊपर बैठी हुई थी। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूज इज, ये तो आपको अब आइडिया हो ही गया, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ पे फिल करना है ब्लैंक्स को सिंपल पास्ट के साथ। हु वॉज राइटिंग, सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, सिंपल पास्ट के साथ, कॉन्टिन्यूस नहीं है, पास्ट है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? रोट। हु रोट दिस ऐसे, हु रोट दिस ऐसे। अब यहाँ पे क्या आएगा? रोमाना प्लेड
for 2 hours without taking a break. Were you dash frightened? क्या आप डरे हुए थे? फ्राइटेंड किसको कहते हैं? डरा हुआ होना। तो फ्राइटन की फ्राइटेंड ईडी लगा के सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि पास्ट सिंपल को बनाने के लिए सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। वर यू फ्राइटेंड ऑफ द डार्क? वर यू फ्राइटेंड ऑफ द डार्क? व्हेन यू वर यंगर, क्या तुम फ्राइटेंड थी जब डार्क होती थी या ये क्या नाम है, अंधेरा होता था। अब यहाँ पे वाज का एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ। वाज वर का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। हु एट, ATE सेकेंड फॉर्म हो गई। हु एट द केक दैट वाज इन द टिन, जो टिन में था वो किसने खाया है? ही थॉट आई बोरोड, बोरोड किसको कहते हैं? सेकेंड फॉर्म लगाई हिज पेन। ही थॉट, उसने समझा कि मैंने उसका पेन जो है वो लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, बोरोड किया हुआ है ये थोड़ी देर के लिए। शाहीन लाइक्ड द बुक, सेकेंड फॉर्म बिकॉज इट वॉज नॉट फ़नी, क्योंकि ये फ़नी नहीं थी तो शाहीन को पसंद थी किताब, उसको ऐसी किताबें पसंद होंगी। ही रिक्वेस्टेड मी फॉर अनदर शीट ऑफ पेपर, रिक्वेस्टेड REQUESTED सेकेंड फॉर्म आ गई। रिप वैन विंकल एक नाम है, डैश स्लीप फॉर 100 years, स्लेप्ट SLEPT स्लेप्ट फॉर 100 years। अब यहाँ पे देखें फॉर 100 years, यहाँ पे 100 साल के लिए यूज़ हुआ है। डू यू न्यू हाउ मच पाकिस्तान हैज़ स्कोर्ड? डू यू नो, अब इसमें क्योंकि डू यूज़ हुआ है, डू यू नो, क्या आपको पता है? क्योंकि यहाँ पे डू यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ पे नो ही आएगा, और ये सेकंड पास्ट टेंस ही यूज़ हुआ है। डू यू नो हाउ, अब इसको डू यू नो हाउ मच पाकिस्तान हैज़ स्कोर्ड, यहाँ पे जो स्कोर्ड आया हुआ है ये सेकंड फॉर्म ही है। लास्ट ईयर दे वेंट टू तेहरान ऑन अ हॉलीडे, लास्ट ईयर वो कहाँ पे गए थे? तेहरान में गए थे। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस फॉर्म के साथ। तो पास्ट कॉन्टीन्यूस वाज वार का यूज़ करना है और ING का यूज़ करना है। ही वॉज मेकिंग, ING मेकिंग डिनर व्हेन वी रीच्ड होम, हम जब पहुँचे तो वो डिनर तैयार कर रहे थे। ही वॉज मेकिंग डिनर व्हेन वी रीच्ड होम। इट वॉज रेनिंग हैवीली, इट वॉज रेनिंग, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी लास्ट नाइट। ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर अस टू फिनिश आवर टेस्ट। ही वॉज स्टैंडिंग, ही के साथ वॉज का यूज़ हुआ, इट के साथ वॉज का, ही के साथ वॉज का, और बाकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग गई। द केयरलेस पर्सन वॉज ड्राइविंग एट फुल स्पीड बिफोर द पुलिस कॉट हिम, बहुत स्पीड के साथ चला रहा था बिफोर द पुलिस कॉट हिम, पुलिस ने जब कॉट किया उससे पहले वो बहुत तेज़ चला रहा था इसीलिए पुलिस ने। आई कुड नॉट पिक अप द फ़ोन बिकॉज आई वॉज ईटिंग, अब बाद में कोई मिलता है आप कहते फ़ोन क्यों नहीं पिक किया, आपने कहा आई कुड नॉट पिक द फ़ोन कॉल, फ़ोन मैं अभी तक फ़ोन पिक नहीं कर सकती बिकॉज, क्योंकि मैं खाना खा रही थी। मैं क्यों ना पिक कर सकी? क्योंकि मैं खाना खा रही थी। व्हेन यू कॉल्ड, जब आपने कॉल की। द डॉग वॉज बार्किंग, BARKING भौंक रहा था। व्हेन द स्ट्रेंजर अराइव्ड, द बर्ड्स वर फ्लाइंग, अब ज़्यादा बर्ड्स हैं इसलिए हमने क्या यूज़ किया? वर फ्लाइंग अवे, यानी परिंदे उड़ गए थे। When I rushed out with my camera, जब मैं कैमरा के साथ बाहर गई, कई दफ़ा पिक्चर बनाने के लिए भागता है ना बंदा, तो परिंदे उड़ गए थे। She was laughing, LAUGH laughing at her own cleverness, वो अपनी क्लेवरनेस के ऊपर, अपने वो जो एक आप करते हैं ना होशियारी, उसके ऊपर वो हंस रही थी।